जिन्होंने सीयूईटी दिया नहीं वो सीयूईटी की गाइडेंस पे ले जा रहे हैं। 1% भी अगर चांस है ना तो भी वो रिस्क नहीं लेना है, क्योंकि ये रखने में कोई नुकसान नहीं है। मैंने उनके कमेंट किया कि ये स्टिम्युलेटेड नहीं सिम्युलेटेड होता है। 2 मिनट के अंदर उन्होंने अपने वीडियो का टाइटल थंबनेल दोनों चेंज करके सिम्युलेटेड लिख दिया और मेरा जो कमेंट है वो हाइड कर दिया। और भाई क्या हाल है। ये वीडियो शुरू करने से पहले एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं, मेरा इस वीडियो के अंदर किसी भी क्रिएटर को डिफेम करने का मोटिव नहीं है, किसी को भी डिमीन नहीं करना चाहता, कोई हेट फैलाना नहीं चाहता। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स के अंदर अवेयरनेस फैलाने के लिए है, आपको अवेयर और जागरूक करवाने के लिए है कि भाई आप उठो, थोड़ा आंखें खोल के देखो आसपास की हो क्या रहा है, कैसे आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है या कैसे आपको मिसगाइड किया जा रहा है। आपको मिसगाइड नहीं होना है। बहुत ही तसल्ली से एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे और आराम से कवर करेंगे सब चीजें, क्या क्या मैं आज आपको बात करने वाला हूं, बिल्कुल ही लॉजिकल तरीके से। अगर एक भी लॉजिक आपको गलत लगता है आप नीचे कमेंट में मुझे बता सकते हो। पहली बात कि 10 वीडियो सेम टॉपिक पे बनाते रहते हैं यार, आपको पता है ये चीज, सबको पता है, सारे बच्चों को पता है कौन कौन से क्रिएटर्स हैं, रोज 10-10 वीडियो लेके आ जाएंगे, ओह आंसर क्या आने वाली है, ये वो सबको पता है। इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करते, ये इससे बच के रहना है हमको, ठीक है। अगला है कट ऑफ के नाम पे भाई इतने वीडियोस कि ये कट ऑफ, वो कट ऑफ, ये सीयूटी का कट ऑफ। अरे भाई साहब वो उसके अंदर बता क्या रहे हैं आप एक बार देखोगे, उसके अंदर कोई कौन सा सोर्स है, क्या सोर्स है। कई सारे लोग तो मतलब इसके अंदर भी अलग अलग कैटेगरीज है, ज्यादा डिटेल में नहीं घुसूंगा। कई सारे लोग ऐसे हवा में कुछ भी जो मन में आ रहा है वो बोल रहे हैं, 750 पे ये मिल जाएगा, 700 में ये मिल जाएगा, 650 में ये मिल जाएगा। अरे भाई तुम्हारे मन में ऐसा लग रहा है इसका मतलब ये थोड़ी है कि ऐसा एक्चुअल में हो जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, जो लोग स्क्रीनशॉट्स अटैच करके यहाँ पे डाल रहे हैं कि भाई ये स्क्रीनशॉट है आपका सीएसएस पोर्टल का, उन पिछले साल के बच्चों का, आप मेरे को ये एक बात बताओ, अगर आप कट ऑफ कहना चाह रहे हो, कट ऑफ का मतलब क्या होता है। कट ऑफ का मतलब ये होता है कि उस पर्टिकुलर कैटेगरी कोर्स कॉलेज के अंदर जो लास्ट एडमिटेड कैंडिडेट था, जिसका लास्ट एडमिशन हुआ, उसका स्कोर क्या था, उस लास्ट एक स्कोर को ही कट ऑफ बोलते हैं। आप कट ऑफ वीडियो के नाम पे सारे स्कोर बता रहे हो। भाई एसआरसीसी के जनरल के बीकॉम ऑनर्स का कट ऑफ 780 था, आप बता रहे हो 795 वाले का स्कोर 790 को भी मिला, 795 को भी मिला, 90 को भी मिला, 85 को भी मिला, फिर बोल रहे हो 80 को भी मिला। भाई खाली ये बता दो ना लास्ट स्कोर, यही तो है कट ऑफ। क्यों इतना काटे जा रहे हो बच्चों का, क्यों टाइम बर्बाद कर रहे हो भाई तुम बच्चों, तुम समझो प्लीज। ये चीज के अंदर टाइम बिल्कुल बर्बाद नहीं करना है, हमको अच्छी चीजों में टाइम लगाना है। प्रेफरेंस लिस्ट बनाने में टाइम लगाओ, उसके अंदर रिसर्च करने में कॉलेज के बारे में, उसमें दिमाग लगाओ। रिसर्च के ऊपर मैंने एक बहुत ही डिटेल में 40 मिनट का वीडियो बनाया, इतने एफर्ट्स लगे, 4 टेक लगे उसके अंदर, मैं ज्यादा नहीं चढ़ाऊंगा, खुद देखना जाके और खुद पता चलेगा कि कितनी वैल्यू उसके अंदर प्रोवाइड हो रही है। वो वीडियोस देखते नहीं हो जो वीडियोस एक्चुअल में आपको कुछ हेल्प कर रहे होते। खैर आपके ऊपर कोई ब्लेम नहीं है, बस इतनी सी बात है कि कट ऑफ वीडियो के अंदर यही बात होनी चाहिए, जिसके अंदर ऐसी सब चीजें बता रहे हो वो वीडियो को तुरंत छोड़ दो, कोई काम का नहीं है आपके। थर्ड चीज जो है कि भाई कॉलेज प्रेडिक्टर, रैंक प्रेडिक्टर पैसे में दिए जा रहे हैं, 500 रुपए दो, 1000 रुपए दो, पता नहीं, मुझे तो मैं देखता नहीं जाता, लेकिन मुझे बच्चे ही बताते हैं कि कैसे कॉलेज और रैंक प्रेडिक्टर बेचे जा रहे हैं। बहुत सारे क्रिएटर्स बेचे जा रहे हैं कि आपका हम कॉलेज प्रेडिक्ट कर देंगे, ये बता देंगे, वो बता देंगे। अरे भाई आगे आपको पेड प्रेफरेंसेस भी बेचेंगे, ये सब खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। कोई और दूसरा नहीं बता सकता, एनटीए भी नहीं बता सकता, डीयू भी नहीं बता सकता, उनके पास भी सब डेटा नहीं। एनटीए के पास ज्यादा डेटा है और डीयू के पास अभी तक स्कोर्स आए ही नहीं है। एनटीए के पास 13 लाख बच्चे हैं, डीयू में 3 लाख अप्लाई करते हैं, 13 लाख में से आपको कैसे कॉलेज प्रेडिक्ट कर देगा। सबकी प्रेफरेंसेस भी अलग है, किसी ने प्रेफरेंसेस सबमिट ही नहीं करी, कैसे कर देगा, कैसी फालतू की बातें करते हो। अगला जो पॉइंट है वो है कॉलेज रिव्यू। भाई कॉलेज रिव्यू के बारे में एक बात कहना चाहूंगा मैं, बिल्कुल ही तसल्ली से, आराम से, एक बार शांति से सोच के देखो। जो बंदा कॉलेज के अंदर अभी पढ़ रहा है, एंटर किया है, फर्स्ट ईयर के अंदर है या सेकंड ईयर के अंदर है या थर्ड ईयर के अंदर है, वो बंदा कॉलेज कैसी है उसके बारे में कैसा रिव्यू देगा। अगर किसी बंदे का कॉलेज के अंदर एक्सपीरियंस अच्छा रहा है, उसकी कॉलेज को लेके पॉजिटिव इमेज है या पॉजिटिव वाइब्स है, वो पॉजिटिव रिव्यू देगा। जिसका कॉलेज के अंदर कहीं पे भी कुछ खराब एक्सपीरियंस आया वो नेगेटिव रिव्यू देगा। आपको इसके अंदर अनबायस्ड रिव्यू कभी मिल सकता है, खुद एक बार सोच के देखो। जो कॉलेज के अंदर स्टूडेंट अभी एग्जिस्टिंग पढ़ रहा है, ठीक है, क्या वो बता सकता है कि आपके इंटरव्यू के अंदर क्या चीज आपको देखने को मिल सकती है, आपको प्लेसमेंट कैसा लगेगा, क्या लगेगा, कुछ भी चीज कॉलेज का टैग बाकी कॉलेज के कंपैरिजन में किधर स्टैंड करती है, ये वो बंदा बता सकता है कि जो उस कॉलेज में पढ़ रहा है उसने दूसरी कॉलेज कहां देखी है, वो कॉलेज के माहौल से बाहर निकल के असली दुनिया में कहां गया है। इसके बारे में वो ज्यादा बेटर नहीं बता सकता जो कॉलेज को छोड़ के अब बाहर जा चुका है और वो अब बाहर का रियलिटी वर्ल्ड देख चुका है और अब उसको पता है कि मेरी कॉलेज की बाकी कॉलेजेस के बच्चे जो है वो जो मेरे आसपास है उसके कंपैरिजन में कहां वैल्यू है, वो ज्यादा बेटर नहीं बता सकता। आप खुद देखो, अगर मेरा इसका अंदर कहने का मतलब यह है कि जो इसके अंदर दो तरीके के लोग होंगे, या तो स्टूडेंट या तो जो एलुमिनाई होता है, जो मैंने अभी बात बोली जो कॉलेज खत्म करके जा चुका है।
अगर आप स्टूडेंट से रिव्यू लोगे, वो आपको सिर्फ और सिर्फ कॉलेज लाइफ कैसी है, अटेंडेंस की पॉलिसीज क्या है, फैकल्टीज कैसी है, कोर्स के अंदर का करिकुलम कैसा है, आपका कॉलेज के अंदर माहौल कैसा रहता है, सोसाइटीज कैसी रहती है, ये सारी चीजें वो स्टूडेंट बता सकता है। पर वो सारी चीजें ये एलुमिनाई जो है उसकी रेलिवेंट नहीं रहेगी, क्योंकि स्टूडेंट एक्चुअल लेटेस्ट अपडेटेड है। एनईपी के बाद से 2022 जब से सीयूईटी आया है उसके बाद से काफी सारी चीजें चेंज हो चुकी है कॉलेज के अंदर, तो वो सारी चीजें जो चेंजेस है वो स्टूडेंट बता सकता है। पर एक्चुअल में आफ्टर कॉलेज क्या होगा वो स्टूडेंट थोड़ी बता सकता है कि आफ्टर कॉलेज अपॉर्चुनिटीज कितनी खुलेगी, क्या होगा, कैसे होगा। वो स्टूडेंट तो खुद अभी एक्सपीरियंस कर रहा है भाई, वो कैसे बता सकता है। आप उनके वीडियोस जाके देख रहे हो, उससे नहीं होगा ना। एल्यूमिनाई के बारे में मैंने रिसर्च वाले वीडियो में एक और बात कही थी, मेरे को पता है काफी लोग इसमें मुझे कहेंगे कि आप कॉन्ट्राडिक्ट करो, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने कहा था एल्यूमिनाई एक फैक्टर नहीं होना चाहिए आपके कॉलेज रिसर्च के अंदर, फैक्टर नहीं होना चाहिए। और यहां पे मैं कह रहा हूं एल्यूमिनाई आपका फैक्टर नहीं कह रहा हूं मैं, एल्यूमिनाई आपको सोर्स कह रहा हूं। रिव्यू का सोर्स होना चाहिए एल्यूमिनाई, ना कि फैक्टर। एल्यूमिनाई कोई फैक्टर नहीं होना चाहिए आपके रिव्यू के अंदर, लेकिन एल्यूमिनाई एक सोर्स होना चाहिए जहां से आप उसके बारे में जानकारी ले सको, कॉलेज के बारे में। आया समझ में? ताकि आपको यह पता चले कि वो कॉलेज बाकी कॉलेजेस के कंपैरिजन में कहां स्टैंड करता है। मैंने इस पॉइंट को इसीलिए इतना टाइम दिया क्योंकि ये बहुत जरूरी है, आप नहीं समझ रहे हैं। फिर फॉल्स होप्स और बेसलेस असम्पशन, भाई कोई तथ्य नहीं, कोई रिसर्च नहीं, कोई पीछे बैकिंग नहीं, लॉजिक नहीं, रीजनिंग नहीं। मेरे वीडियोस उठा के देख लो, आप बताओ कहीं पे कहां पे मैंने लॉजिक के बारे में कुछ लॉजिकली कोई चीज नहीं बताई है। हो सकता है नहीं बताई हो, पर आप ठीक है बता सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर मैं कोशिश यही करता हूं कि मैं लॉजिकली सारी चीजों को इसके अंदर बता सकूं। फिर इसके बाद में क्या पॉइंट आता है, इसके बाद में ये पॉइंट आता है, जिन्होंने सीयूईटी दिया नहीं वो सीयूईटी की गाइडेंस पे ले जा रहे हैं, वो सीयूईटी की गाइडेंस दे रहे हैं। भाई मुझे एक बात बताओ, जिन बच्चों ने सीयूईटी आने से पहले कॉलेज में एडमिशंस लिए थे और वो अब पास आउट हो चुके हैं, वो सारे लोग आपको सीयूईटी के बारे में कितना ही बता पाएंगे। आप सारे लोग उनके वीडियोस जाके देखते हो, वो बोलते हैं सीयूईटी में ऐसे पढ़ो, ये स्ट्रेटेजी होती है, इस तरीके से आप प्रेफरेंसेस भरो, इस तरीके से सारी चीज होती है। वो कैसे बता पाएगा जिसने सीयूईटी दिया ही नहीं? जिसने एक्सपीरियंस किया है वो ज्यादा बेटर नहीं बता सकता, या जो एजुकेटर जिसने ये सीयूईटी का एग्जाम करवाया है उसके अंडर में बच्चे देखे हैं वो ज्यादा बेटर नहीं बता सकता क्या? आप क्यों ऐसे लोगों के पीछे पड़ रहे हो? मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, सिर्फ आपको ये बात बता रहा हूं कि ये पॉइंटर्स को आप दिमाग में रखते क्यों नहीं हो, भूल क्यों जाते हो मेरे भाई। आगे देखो, अगला पॉइंट है एसआरसीसी। इसके अंदर मेरा कहने का मतलब खाली एसआरसीसी नहीं, एक पॉइंट है मैं बताता हूं। आप एक बार लॉजिकली फिर से सोचना, फिर से लॉजिकली सोचने पे मजबूर कर रहा हूं। एसआरसीसी, स्टीफंस, हिंदू, हंसा, ऐसे जो भी टॉप की कॉलेजेस हैं, ये कॉलेज के बंदे जो मतलब कॉलेज के अंदर पढ़ रहे हैं अभी, मेंटोर, गाइडेंस वाले, या जो भी कहना है वो कह दो, वो सारे बंदे आपको यूट्यूब के ऊपर जो वीडियोस बना रहे हैं वो सारे बंदे आपको प्रेफरेंसेस दे रहे हैं। ठीक बात, ओके। अब ये सारे बंदों की प्रेफरेंस लिस्ट कितने काम की है, थोड़ा विचार करके देखो। जो बंदा अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्रेफरेंस जिसको मिल गई है, क्या वो आदमी बता सकता है कि नीचे की प्रेफरेंसेस कैसी होनी चाहिए? टॉप कॉलेजेस के बाद में साउथ ऑफ ये कैंपस, साउथ कैंपस, ऑफ कैंपस की कॉलेजेस, जो लोअर कट ऑफ वाली कॉलेजेस हैं, उन कॉलेजेस में कौन सी किससे बेटर है, वो बंदा बता सकता है क्या जिसको अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस मिल गई? या वो बंदा ज्यादा बेटर बता सकता है जिसको अपनी फर्स्ट नहीं कुछ और प्रेफरेंस, नीचे वाली प्रेफरेंस मिली है? नीचे वाली कॉलेज वाला बंदा ज्यादा बेटर नहीं बता सकता कि मेरी कॉलेज से बेटर कौन सी है, उससे बेटर कौन सी है, वो ज्यादा उसको नहीं पता होगा। इनफैक्ट उनको भी नहीं पता होगा। क्यों नहीं पता होगा? क्योंकि वो लोग अपने, उन्हीं लोगों को पता होगा जो अपने कॉलेज से बाहर ज्यादा निकलते हैं, जिन्होंने बहुत सारी कॉलेजेस जाके देख रखी है, उनको पता है सारी कॉलेजेस में क्या होता है, जिन्होंने हर कॉलेजेस के बच्चों से बात करके उनसे रिव्यू लिए हैं, वो बंदा बता सकता है, वो बंदा बता सकता है। ऐसे ही थोड़ी यहां पे कोई भी बता देगा भाई। एसआरसीसी वाला बंदा कैसे बता सकता है? थोड़ा लॉजिकली तो सोचो। खैर आगे पॉइंट पे आते हैं। स्कोर वाइज प्रेफरेंस लिस्ट भाई नहीं होती, आप प्लीज समझो। काफी सारे यूट्यूबर्स कहेंगे कि आपके स्कोर अगर कम आ रहे हैं तो आप टॉप की कॉलेजेस को ऊपर मत रखो, सीधा आप जो मिल सकती है आपको कॉलेज वही रखो। मैं प्लीज मेरे व्यूअर से सबसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं, अपने स्कोर के हिसाब से प्रेफरेंस लिस्ट मत बनना। प्रेफरेंस लिस्ट सिर्फ यही दिमाग में लेके भरना कि मुझे ये कॉलेज चाहिए और ये कोर्स चाहिए, ये नहीं मिला तो मुझे ये वाला चाहिए, ये नहीं मिला तो ये चाहिए, ये नहीं मिला तो ये चाहिए। इसी तरीके से आपका प्रेफरेंस लिस्ट का ऑर्डर होना चाहिए। अगर आपका ऐसा ऑर्डर है तो आपको बेस्ट से बेस्ट कॉलेज मिलेगा और आपको अपग्रेड में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके अंदर एक्चुअली प्रॉब्लम ये आती है अगर आप स्कोर वाइज बना देते हो तो। मैं आपको एक थोड़ा सा डायग्राम से समझा देता हूं ये पॉइंट, क्योंकि ये पॉइंट समझना बहुत जरूरी है। अगर मैं 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दूं, ये है टॉप कॉलेज, ये है मतलब नॉर्थ कैंपस है, ये है साउथ कैंपस, ये है ऑफ कैंपस, ऐसी कॉलेजेस हैं। ठीक है, मैं एक ही कोर्स की बात कर रहा हूं, आपके मल्टीपल कोर्सेज के कॉम्बिनेशंस बनेंगे। अगर मैं ऐसे कोर्स की बात करूं
आपने ऐसी प्रेफरेंस बनाई है और आपको पता है कि मुझे ऑफ कैंपस की ही ये ही कॉलेज मिल सकती है, ऑफ कैंपस में इन कॉलेजेस में से कोई मिल सकती है। आपने ऐसी प्रेफरेंस बनाई, वो ये ऊपर से नीचे चेक करेगा, यहां से ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, ये ऐसे चेक करके यहां पे ये कॉलेज आपको अलॉट कर देगा। अब ये आपको अलॉट किया है राउंड 1 में। यहां पे ध्यान देने वाली बात ये है, यहां पे देखो राउंड 2 में, राउंड 1 के अंदर ही दूसरा बच्चा है जिसने यही कॉलेज को टॉप पे रख दिया, अब उसको पहले ही मिल गई ये कॉलेज, ठीक बात। अब हुआ क्या, जैसे ही राउंड 2 आया, यहां पे राउंड 2 आया, तब यहां पे अपग्रेड फ्रीज का ऑप्शन आता है। इस बंदे को अपग्रेड में ये सारे कॉलेजेस में ट्राई करने का एक बार मौका मिलेगा और इस बंदे को अपग्रेड फ्रीज में से कुछ मौका ही नहीं मिल पाएगा। आ रही है बात समझ में? राउंड 2 में वेकेंट सीट्स, फॉर एग्जांपल इधर कोई ये एक सीट वेकेंट हो गई तो इसको बेटर चांस ये इससे इसमें नहीं मिल सकता क्या? नहीं मिल सकता क्या? अभी एक वीडियो आने वाला है बीए प्रोग्राम इकोनॉमिक्स प्लस कॉमर्स का, उस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा जो बंदे का मैंने उसके अंदर जिससे बात करी है ना, वो खुद 3 बार अलग अलग कॉलेजेस में जा चुका है लास्ट ईयर। समझ रहे हो बात को? और किस वजह से? क्योंकि उसने ऐसे अपग्रेड कर करके अलग अलग कॉलेजेस उसको मिली। तो आपको ये चीज को समझना है, आपको अपग्रेड के लिए 1% भी अगर चांस है ना, तो भी वो रिस्क नहीं लेना है, क्योंकि ये रखने में कोई नुकसान नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। प्लीज समझो इस बात को, ठीक है? मैंने आई होप सो ये समझा दिया। अगला चीज और लास्ट चीज, मतलब एक तो ये बात कहनी थी मुझे कि एक बहुत बड़े क्रिएटर है, मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत बड़े भी नहीं है, मतलब एक अच्छे खासी बड़े क्रिएटर है जिन्होंने सिमुलेटेड रैंक पे वीडियो बनाया। उन्होंने सिमुलेटेड को स्टिमुलेटेड लिखा हुआ था, ठीक है? अब स्टिमुलेटेड होता है कि सिमुलेटेड, दोनों सेम होता है, वो मेरे को नहीं पता, आप खुद देख लेना। मैंने उनके कमेंट किया कि ये स्टिमुलेटेड नहीं सिमुलेटेड होता है। 2 मिनट के अंदर उन्होंने अपने वीडियो का टाइटल, थंबनेल दोनों चेंज करके सिमुलेटेड लिख दिया और मेरा जो कमेंट है वो हाइड कर दिया। अब मेरे को पता नहीं भाई इसमें क्या चीज है, क्या सीन है, पर ये बात मेरे को थोड़ी सी अजीब लगी, तो मैं इसलिए बता दिया कि अगर आप कोई बड़े क्रिएटर बन जाते हो तो आपके ऊपर थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना आपका कर्तव्य है, आपका काम है। अगर आप उसको ही नहीं निभा सकते तो फिर आप इतना बड़ा क्रिएटर होना डिजर्व नहीं करते हो, ठीक है? चलो ओके, किसी को भी डिफेम नहीं कर रहा हूं, हाँ, यहाँ पे कोई नाम नहीं ले रहा हूं, मैं किसी को डिफेम नहीं कर रहा हूं, मैं बस ऐसे ही बता रहा हूं एक बात कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात होती है, समझने की बात है। फिर 2022, 23 और 24 का सिनेरियो इतना डिफरेंट है भाई, आप कंपैरिजन कर ही नहीं सकते यार। 2023-22 का कट ऑफ देख लो एग्जैक्ट, तो भी वो इस साल एप्लीकेबल नहीं है। कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। मुझसे पर्सनली बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि आपका क्या ओपिनियन है कि कट ऑफ कम जाएगा, ज्यादा जाएगा। मैं बोलता हूं कि भाई मुझे 50-50 चांस लगता है, मुझे नहीं पता क्या होगा। 50-50 चांसेस है। एक तरफ देखा जाए तो यहाँ पे आपके डोमेन्स के सब्जेक्ट इतने ज्यादा पेपर इजी आ गए, जैसे अगर मैं कॉमर्स की बात करूं, पेपर इतने ज्यादा इजी आ गए, नॉर्मलाइजेशन हमको नहीं देखने को मिलेगा। उस केस के अंदर आपका कट ऑफ हाई जाने के चांसेस ज्यादा हो रहे हैं। 600 में से 600 स्कोरर वाले बहुत ज्यादा लोग होंगे डोमेन्स की अगर मैं बात करूं। लेकिन अगर यहीं पे दूसरी तरफ मैं बात करूं कि कट ऑफ कम होने के चांसेस क्यों है, तो पहली बात तो कि कंपटीशन कम हो गया। 15 लाख थे 2023 में, 2024 में 13.5 लाख लोग हैं। और कंपटीशन 1.5 लाख कम होने के साथ साथ में इंग्लिश के पेपर का जो दिन था 15 मई का, उस दिन मिसमैनेजमेंट इतना ज्यादा देखने को मिला जैसा हमको सुनने में आ रहा है। अब वो कितनी जगह था, कितने सेंटर में था वो पता नहीं, पर मिसमैनेजमेंट बहुत ज्यादा देखने को मिला, तो जिसकी वजह से इंग्लिश के अंदर काफी बच्चों ने कम स्कोर किया है, जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि कट ऑफ कम भी जा सकता है। तो दोनों में से कुछ भी हो सकता है, आपको इस चीज के पीछे नहीं पड़ना है, नहीं बता सकते हम। अब देखो 2022, 23 और 24 इसमें सीबीटी मोड में हुआ, इसमें सीबीटी मोड में हुआ, इसमें आपका ओएमआर प्लस सीबीटी मोड में हुआ। एकदम डिफरेंट सिनेरियो यार। इसमें नॉर्मलाइजेशन हुआ, इसमें नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा एक्सेप्ट 4 सब्जेक्ट्स। कितना डिफरेंट सिनेरियो है। आप इनके कट ऑफ से मत कंपेयर करो भाई, आप इनके कट ऑफ से मत कंपेयर करो। अपना पूरा टाइम और फोकस अपना उस चीज पे लगाओ कि मुझे कॉलेज के बारे में रिसर्च करना है और अपनी प्रेफरेंस लिस्ट ढंग से बनानी है। प्रेफरेंस शीट के ऊपर प्लीज पूरा अपना फोकस लगाओ। आपके पास बहुत कम दिन बचे हैं और पूरा फोकस सही चीज पे आना चाहिए। अच्छे वीडियोस, बहुत जेन्युइन और बढ़िया वीडियोस आने वाले हैं, उस चीज का बिल्कुल टेंशन मत लो। और इसके अलावा आप अपनी स्किल्स पे फोकस करो, क्योंकि कॉलेज जाने के बाद में आपके ये स्किल्स जो हैं वही काम आएंगे। स्किल्स क्या हो सकती है, कैसा है, उसके बारे में मैं वीडियो कोशिश करूंगा लाने का, क्योंकि मैं खुद पर्सनली ये सब चीजें सीख रहा हूं, तो मैं इसीलिए अपने आप को इतना ज्यादा केपेबल नहीं मानता हूं कि मैं इस चीज के ऊपर टिप्पणी कर सकूं। पर आप लोगों के मुझे बहुत सारे कमेंट्स इसके ऊपर भी आते हैं, इसलिए मैं सोच रहा था कि इसके ऊपर देखते हैं वीडियो अगर बना सके तो। लेकिन आप इसके ऊपर फोकस करिए,
ठीक है, तो आई होप सो मैंने सारे पॉइंट्स को कवर कर दिया। किसी को भी हेट मत फैलाना, मैं सिर्फ और सिर्फ आपको अवेयर करवाने की कोशिश कर रहा हूं कि इन सब चीजों से आप बच के रहो। ठीक है, आई होप सो आपको क्लैरिटी मिली होगी। आप प्रेफरेंस लिस्ट का एल्गोरिदम देख लेना, ये वाला जो पॉइंट है ये समझने के लिए, उसके ऊपर एक बहुत मस्त वीडियो बनाया है, वो आपको इधर दिख जाएगा, और दूसरा वीडियो कॉलेज रिसर्च वाला वो आपको यहां पर मिल जाएगा। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, गुड नाइट।